आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, सड़कें सुनसान होती हैं और सिर्फ मंदिर के बाहर जलती दीपक की एक लौ झिलमिला रही होती है, ऐसे समय में कोई भक्त चुपचाप मंदिर के अंदर जाता है, हाथों में जल का लौटा लिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता है, भोलेनाथ, बस आज मेरे जीवन में थोड़ा प्रकाश कर दो। कहा गया है, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वह सिर्फ पूजा नहीं कर रहा होता, वह अपने जीवन के अंधकार को मिटा रहा होता है। आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी भक्ति ने खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। उसकी सुबह का वो एक छोटा सा कर्म उसका पूरा जीवन बदल गया। हर हर महादेव आप सुन रहे हैं शिव चिंतन कथा लाए, जहां हर कथा सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि एक अनुभव होती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको शिव की ओर, सत्य की ओर और अपने भीतर की शांति की ओर ले जाती है। यहां हम आपको ऐसी भक्ति कथाएं सुनाते हैं जो दिल को छू जाती है, आंखों को नम कर देती है और आत्मा को जागृत कर देती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कथा न केवल आपकी आस्था को गहरा करेगी बल्कि आपको यह भी बताएगी कि कैसे सूर्योदय से पहले का एक जल अर्पण आपकी किस्मत को पलट सकता है। तो भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अगर आपको भगवान शिव की भक्ति कथाएं पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था, माधव नाम का। गरीबी, संघर्ष और निराशा, यही उसका जीवन था। कभी खेती सूख जाती, कभी व्यापार में घाटा होता। लोग कहते, माधव, तू कितना भी कोशिश कर ले, तेरी किस्मत साथ नहीं देती। माधव मुस्कुराता लेकिन भीतर से टूट चुका था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह अकेला मंदिर के पास बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा और होठों पर एक धीमी फुसफुसाहट। भोलेनाथ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद वह उठा और शिवलिंग के पास पहुंचा। वहां बस अंधेरा था, एक दीपक जल रहा था। थकान में उसने जल का लोटा गिरा दिया और वो कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक हवा चली और माधव के मन में एक गूंजती हुई आवाज आई, माधव, सूर्योदय से पहले जो मुझ पर जल चढ़ाता है वह अपने भीतर के अंधकार को धो देता है। अगले दिन तड़के 4 बजे माधव उठा। ठंडी हवा चल रही थी। वह नंगे पांव मंदिर पहुंचा, जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसके होठों पर बस एक मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय। हर दिन वही क्रम, दिन पर दिन। लोग कहते, पागल हो गया है माधव। लेकिन माधव हर सुबह शिवलिंग के सामने खड़ा रहता, मानो हर बूंद के साथ अपने दुख को बहा रहा हो। एक सप्ताह बाद गांव वालों ने देखा, माधव के खेतों में हरियाली लौट आई थी। उसकी सूखी जमीन अब जीवंत हो चुकी थी। गांव के पुजारी ने कहा, माधव, ये कोई संयोग नहीं है। सूर्योदय से पहले शिव को अर्पित किया गया जल मनुष्य के कर्मों को पवित्र करता है। माधव मुस्कुराया। उसके भीतर शांति उतर चुकी थी। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, नदियां उफान पर थी। लोगों ने कहा, आज मत जाना माधव। पर माधव बोला, जब भगवान ने एक बार पुकारा है तो चाहे बिजली गिरे या तूफान, मैं जाऊंगा। वह भीगता हुआ मंदिर पहुंचा, घुटनों तक पानी में शिवलिंग के पास पहुंचा और कांपते हुए हाथों से जल अर्पित किया। उसने कहा, भोलेनाथ, आज मैं सिर्फ जल नहीं, अपना विश्वास चढ़ा रहा हूं। और उसी क्षण मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव ने आंखें बंद की और उसके मन में वही आवाज गूंजी, माधव, सूर्योदय से पहले जो मेरा अभिषेक करता है वह अपने भाग्य को नया आकार देता है। उस समय संपूर्ण सृष्टि मौन होती है और उस मौन में मेरा तत्व जागृत होता है। जो उस वक्त मुझे पुकारता है, मैं उसे सुनने से पहले ही उत्तर दे देता हूं। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भोलेनाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। जहां पहले अंधकार था वहां अब प्रकाश था, जहां हताशा थी वहां अब संतोष था।
लोग पूछते, माधव तेरे जीवन का रहस्य क्या है? वह कहता, रहस्य नहीं, नियम है। सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और देखो कैसे शिव स्वयं तुम्हारा जीवन बदल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त सूर्योदय से पहले मेरे स्वरूप पर जल अर्पित करता है वो ब्रह्मांड की जागृति के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। ऐसे भक्त के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति आती है, क्योंकि वह समय सिर्फ भोर नहीं होता, वह मोक्ष का द्वार होता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी जीवन में शांति, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो कल से ही यह छोटा सा संकल्प लीजिए। सूर्योदय से पहले उठिए, एक लोटा स्वच्छ जल लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए। देखिए कैसे भगवान शिव आपके जीवन का हर अंधकार मिटा देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरे शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। क्योंकि जब हम सब मिलकर शिव का नाम लेते हैं तो स्वयं कैलाश पर्वत भी मुस्कुराता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।